ए, कौन हो तुम? ग्वालियर के प्रिंस हैं हम। इज्जत है हमारी कुछ? चल, ये राजा रानी का खेल ना 1000 साल पुराना हो गया, समझा? अब जिसकी जेब में पैसा है वही राजा है। हमारा 20 करोड़ तेरी जेब में है, बोल कब देगा? हमने कहा ना दे देंगे हम। ये उधारी नहीं लिया है, जुए में हारा है, वो पैसा मांग रहा हूँ। आज के आज पैसा चाहिए, नहीं तो तेरा महल गाड़ी सब बेच खाऊंगा। नहीं, हमारे घर तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो रियासत से बेदखल कर देंगे हमें। फिर हम तुम्हारा पैसे कैसे लौटा पाएंगे? हाँ, हमें थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? पैसा मिल जाएगा पक्का। पैसा तो मैं वसूल कर ही लूंगा। इज्जत से दोगे तो ठीक, नहीं तो अगली बार घर में घुस के मारूंगा, समझा? जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा। घर से तो मांग नहीं सकते, क्या कहूंगा उन्हें? आज ही नंदिनी से शादी की बात करनी होगी, और हम जानते हैं इस रिश्ते को पक्का करने में हमें किसे अपनी तरफ करना होगा। पिंकू, अरे का पिंकू, तेरा शरीर तो तप रहा है। अरे क्या हुआ तुझे? हमेशा डर के मारे हमको बुखार होता है। माफ कर दे रे पिंकू, हम तुझ पर हाथ उठाए ना, अपनी बहन को माफ कर दे। तू चाहे कितना भी मार ले बहन, बस हमारी बात सुन लिया कर। हम कब से तुझे वो जय राजा बाबू के बारे में कुछ जरूरी बात बताना चाह रहे हैं, मगर तेरे पास टाइम ही नहीं है। जय बाबू क्या बोला है? बहन, वो जब हुकुम का तबीयत बहुत बिगड़ रहा था ना, तब हम देखे कि वो जय राजा बाबू वो कमरे में चंपा दीदी के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये ससुरा राजा बाबू सुधरेगा नहीं। तू रुक, हम उसको अभी ठीक करके आते हैं। तू रुक। दादी साहब ट्रस्ट मी, ये पद्मिनी मासी और कियारा कुछ तो भाभी साहब के अगेंस्ट कुछ तो प्लान कर रहे हैं। आपने नोटिस नहीं किया? मासी हमेशा कियारा को हर चीज में सपोर्ट करती है, और पहले तो कियारा कभी कभी घर में आती थी, अब यहीं पे बस गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पद्मिनी के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है जिसे हम सब अनजान हैं। राजेश्वरी जो भी करती थी वो सबके सामने करती थी, लेकिन पद्मिनी अलग है। दादी साहब आप तो घर की बड़ी हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं करती? करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन मौका देखकर करनी पड़ेगी। बिना बात के पद्मिनी को। घड़ी खम्मा मासा। क्या हुआ, आप सब एक साथ हॉल में आ गए? दिग्विजय, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ मासा, सब ठीक है। प्रिंस जयसिंह कुछ बात करना चाहते थे। ठीक है। खम्मा घनी राजमाता। गणी खम्मा। आज हम आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, स्पेशली नंदिनी से। नंदिनी, हम इस घर में सिर्फ आपके लिए आए थे, हमारी शादी फिक्स करनी। आप चाहें तो शादी की डेट थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सगाई तो कर सकते हैं ना? शादी सगाई तुमसे तो जब तक रानी साहब वापस नहीं आ जाएंगी, यह फैसला उनके बिना नहीं लिया जा सकता। ब्रो सही कह रहे हैं। आप सबको रानी साहब की चिंता है, हमें भी है, इसीलिए हम सगाई की बात कर रहे हैं। यही एक तरीका है उन्हें घर वापस लाने का। राजमाता, एक माँ कितनी भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी की सगाई मिस नहीं कर सकती। इस सब का क्या जरूरत है?
जय राजा बाबू तो बहू रानी, जब बड़े बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलते। और क्या गलत कहा है प्रिंस जयसिंह ने? नहीं पद्मिनी, रानी और वीर की शादी के बाद हमारा मतलब है कि हालात अभी ठीक नहीं है। समय लगेगा सब नॉर्मल होने में। हाँ राजमाता, लेकिन एक दिन तो प्रिंस जयसिंह और नंदिनी की शादी होनी है, तो अगर आज रिश्ता जुड़ जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत कैसे नहीं है पद्मिनी? कितना अजीब लगेगा। प्रिंस जयसिंह के पेरेंट्स आएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? राजेश्वरी भी घर पर नहीं है। सही तो है ना अंकल, रानी सर सही से आ भी जाएंगी और फिर सब ठीक भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। जीजा साहब इतने साल बिताए हैं आपने हमारी दीदी के साथ, लेकिन अभी भी उन्हें जान नहीं पाए। ये बहुत अच्छा मौका है दीदी को घर वापस लाने का। वो जैसे ही ये खबर सुनेंगी ना, दौड़ी चली आएंगी। हाँ, लेकिन तरीका सही नहीं है। जब दिग्विजय बीमार थे, हमें राजेश्वरी को फोन करना चाहिए था। वो उसी वक्त आ जाती तो ये बहस नहीं होती। माँ साहब सही कह रही हैं, लेकिन हम राजेश्वरी को मजबूर करके घर पर बुलाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से घर पर वापस लौट के आए। शायद पद्मिनी और प्रिंस जयसिंह की बात सही है। घर में सगाई होगी तो घर में खुशी का माहौल भी आएगा। और शायद इसी बहाने राजेश्वरी भी खुश होकर घर वापस लौट आए। पापा प्लीज, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मतलब एकदम से शादी की बात। कम ऑन नंदिनी, सगाई की तो बात है, शादी अगले साल कर लेना। और वैसे भी वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन भी खुल जाएगा, फिर हम अच्छे से नाइस डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करेंगे। हम इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं हुई तो वो पैसा वसूल करने वाले मेरी जान ले लेंगे। जी जी राजमाता, ऑफ कोर्स। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, आप सब आपस में बात कर लीजिए। भले ही इस घर में हमें हमारी हैसियत से तोला जाता है और कोई हमें कुछ नहीं समझता, पर फिर भी हम इंसानियत का नाता ना ही तोड़ेंगे। और एक लड़की की शादी इस तरह के गिरे हुए इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे।